नमस्कार। निधन हमेशा दुखद होता है और अपनों का निधन होता हो और ज़्यादा दुखद होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने नाते रिश्तेदार तो नहीं होते, लेकिन वो उनको आप पसंद करते हैं। उनको उनके कर्मों के आधार पर उनसे आप अपने आप को जोड़ते हैं। वो आदर के पात्र होते हैं और उनका निधन हो जाए तो निश्चित रूप से आज उसी में से इसी तरह के एक व्यक्ति जो मेरे रिश्तेदार तो नहीं हैं, लेकिन मैं जिनको बीसों साल से मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जिनका मैं आदर करता हूँ, उनके निधन पर आज दुख और संवेदना व्यक्त करने के लिए यह एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ। मेरी ओर से संपूर्ण आस्था है इसकी ओर से बिहार के एक इस सेल्फ मेड सपूत को हम उनकी असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हैं। भगवान इनको की आत्मा को शांति दें और इनके परिवार को इस दुख को झेलने की क्षमता प्रदान करें। सुशील मोदी जी का, जैसे कि सूचना सबके पास जानकारी होंगी, कल दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। 6-8 महीने से वो कैंसर से पीड़ित थे और पब्लिकली थोड़े दिन पहले लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर होता, उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने इसकी घोषणा करी थी और उनको गले का कैंसर हुआ था और उस कारण से उनकी असामयिक मृत्यु 72 ईयर्स। सुशील मोदी जी एक बचपन से ही ये जो 1977 की जो बिहार में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था, उसे 3 नेता पैदा हुए थे। माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी। इन तीनों नेताओं ने बिहार की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। उस प्रभाव में सुशील मोदी जी का नाम भी अग्रणी है। एकदम बेदाग छवि वाले, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, किसी प्रकार के सार्वजनिक जीवन में रहते हुए बिना किसी कोई दाग लगे अगर इस काल कोठरी से बाहर निकल जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस रूप में जाएंगे तो सुशील मोदी एक राजनीतिज्ञ, एक सफल राजनीतिज्ञ थे। बिहार में बीजेपी को खड़ा करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। पिछड़े तबके से आते हैं ये। बिहार की राजनीति में एबीवीपी जो बीजेपी का जो छात्र संघ है, उसके उच्च पद तक गए। तो एक संगठन सदस्य रहे हैं, एक अच्छे विपक्ष के नेता रहे। बिहार में जो सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता मिली है उसका दुरुपयोग ना हो और हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके लिए सुशील मोदी जी हमेशा सक्रिय रहे। और विपक्ष के नेता के रूप में हम इसी प्रकार की तो उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो जो भी कमजोरियां हैं, सरकार के द्वारा शासन का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसका एकदम माने माइंडफुल तरीके से, कई बार इमोशनल तरीके से विरोध होता है, कई बार होता है कि दिमागी तरीके से अच्छे विपक्ष के नेता के रूप में भारतीय संविधान में विपक्ष के नेता की कल्पना की गई है, उस सुशील मोदी जी ने अपना रोल निभाया। तो एक बीजेपी के संगठन सदस्य के रूप, एक विपक्ष के नेता के रूप में, एक उप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी के साथ कभी इनके व्यक्तित्व की टकराहट नहीं हुई। जनरली आप सोचते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री होते हैं तो उप मुख्यमंत्री हमेशा कहीं ना कहीं अभी दो दल के हों, टकराहट की संभावना बनी रहती है। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ ही ये परछाई की तरह जुड़े रहे और नीतीश कुमार जी को जितना बेस्ट ऑफ जो कंफर्ट होता है वो देना चाहिए वो दिया उनके सहयोगी के रूप में। और बिहार में सुशील मोदी जी की और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में रेगुलर बजट लाने वाले वित्त मंत्रियों में से ये पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बिहार में रेगुलर बजट की शुरुआत करी। अदरवाइज बिहार में अंतरिम बजट से ही काम चला करता था। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल के ये उपाध्यक्ष रहे। जीएसटी काउंसिल में अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्रियों में से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है।
और इस रूप में सुशील मोदी जी जीएसटी काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में भी रहे, बाद में फिर राज्यसभा में गए और कल का निधन। निश्चित रूप से इस रूप तरह से देखेंगे तो बिहार के एक एक सशक्त, थारू, ईमानदार राजनीतिज्ञ को बिहार ने खो दिया है और निश्चित रूप से हमें इस बात का दुख है और बिहार के लोगों को भी इस बात का जरूर दुख रहेगा। अंत में फिर से भगवान इनकी आत्मा को शांति दें और के परिवार को कठिनाई को झेलने की भी क्षमता दें। धन्यवाद।